अस्सलाम वालेकुम। आज का जो डिज़ीज़ जिसको हमने डिस्कस करना है वो डायबिटीज़ है, यानी जिसको हम आम इस्लाम में शुगर भी कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि शुगर की जो बीमारी है यानी डायबिटीज़ है, ये क्यों होती है, इसकी क्या टाइप्स हैं और इसको आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को इसकी अवेयरनेस होती नहीं है और जिसकी वजह से वो अपनी इस डिज़ीज़ को सही तरह कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो ये एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, जिसकी वजह से अगर आप इसको प्रॉपर तौर पे ट्रीट ना करें और अच्छे तरीके से मैनेज ना करें तो और भी ज़्यादा इसकी कॉम्प्लिकेशंस यानी आपकी बॉडी में और भी नुकसानात हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी टाइप कौन कौन सी है। सबसे पहली टाइप है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, इसमें क्या होता है कि इस टाइप 1 में ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें आपकी बॉडी में जो इंसुलिन पैदा करने वाले सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज से रिलीज़ होता है, जो कि आपकी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करता है। मीन्स जब आप हाई शुगर फूड लेते हैं या ऐसी खुराक जिसमें ग्लूकोज़ हो, जब आप उसको इनटेक करते हैं तो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। इंसुलिन जो है वो रिलीज़ होता है पैंक्रियाज से, ठीक है। और इंसुलिन जब रिलीज़ होता है ये आपके एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो है मेंटेन करता है, उसकी ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा कर दी जाती है और देन फिर जो है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर भी कर दिया जाता है। अब टाइप 1 जो डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है उनकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा होता। तो जब इंसुलिन बन ही नहीं रहा तो आप इंजेक्शन की फॉर्म में जब इंसुलिन लेते हैं तो आपकी बॉडी में वो काम करता है। तो टाइप 1 ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको बॉडी में जो इंसुलिन है उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। तो इस कंडीशन को हम नाम देंगे टाइप 1 डायबिटीज़। तो कुछ लोगों को ये होती है, ठीक है, और ये आपको किसी भी एज में हो सकती है। टाइप 2 जो डायबिटीज़ है इसमें क्या होता है कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन बनता तो है जिसने ग्लूकोज को मेंटेन करना है, लेकिन वो काम नहीं करता, आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। तो टाइप 2 जो कंडीशन है इसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो रजिस्ट हो जाएगा, मीन्स बनेगा लेकिन काम नहीं करेगा। इसमें जाके सेल्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होती है जिसकी वजह से इंसुलिन प्रॉपर तौर पर काम नहीं करता। तो इन लोगों को इंसुलिन अगर लगा भी देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऑलरेडी उनकी ब्लड के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन आ रही है। तीसरी गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है। गेस्टेशन क्या होती है? एक टेम्परेरी होती है, प्रेगनेंसी कंडीशन में जो है ना हार्मोनल चेंजिंग की वजह से शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, जो कि आफ्टर डिलीवरी ठीक हो जाता है। फिर LADA लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ इन अडल्ट यंग लोगों में जो है ना ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। अच्छा, ऑटोइम्यून का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है ना इटसेल्फ कोई ख़राबी आ गई है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, और ये टाइप 1 की तरह ही है। और फिर हमारे पास MODY है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ इन यंग। ये जेनेटिक विरासती तौर पर वालिदैन से बच्चों में जो है मुंतकिल होती है। तो अब ये हमारे पास 4 टाइप्स हैं, 4 से 5, जिसमें टाइप 1 है जिसे इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं, और जो टाइप 2 होती है इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस का नाम दिया था, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी में तो इंसुलिन बन रहा है, तो आप बाहर से अगर इंसुलिन लगाएंगे तो आपका ये जो है ना कंट्रोल नहीं होगी ग्लूकोज। इस कंडीशन को आपने किस तरह मैनेज करना है ये आगे हम वीडियो में बताते हैं। अब कॉजेज़ क्या हैं, यानी कि आपको डायबिटीज़ होती क्यों है, किन वजूहात की बिना पर डायबिटीज़ होती है। एक तो विरासती तौर पर है कि आपके पेरेंट्स को है तो विरासती तौर पर आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई है। फिर अगर आप ओबीस हैं यानी ज़्यादा खाते हैं और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फ़ैट कंटेंट ज़्यादा हो गया है, फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से आपका जो पैंक्रियाज है उसके सेल्स डिस्ट्रक्शन हो सकती है। फिज़िकली इनएक्टिव हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, खाना पीना अपना खाया उसके बाद जो है ना आप उसको बेड रेस्ट करते हैं, उसको अपनी खुराक को यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। फिज़िकली इनएक्टिव के बाद जो है ना एज 45 प्लस आपकी हो गई है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री यानी फैमिली के अंदर जो है ना ये डायबिटीज़ आ रही है तो आगे जो है जनरेशन में जा सकती है। कुछ लोगों जो प्रॉन होते हैं जिनको जो है वो एक ग्रुप फैक्टर होता है, जल्दी हो जाती है, ठीक है, इतने ज़्यादा उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, रेजिस्ट नहीं कर पाती है, तो डिजीज़ होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है, या जो बेबी की डिलीवरी है वो 4 kg ज़्यादा है, अबव है, हेल्थी नॉर्मल जो है उससे ज़्यादा थोड़ा सा वेट है, तो उस कंडीशन में जो है ना गेस्टेशनल यानी प्रेगनेंसी के दौरान ये भी हो जाती है। तो ये वजूहात है जिनकी बिना पर आपको डायबिटीज़ हो सकती है, यानी आपने जेनेटिकली तो आपके कंट्रोल में नहीं है,
लेकिन ओबेसिटी यानी आप जो इनटेक कर रहे हैं वो आपके कंट्रोल में है, फिजिकली इनएक्टिव है तो ये आपके कंट्रोल में है, और एज भी आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर आप हेल्थी डाइट लें और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन रखें तो आप डायबिटीज़ की कंडीशन से बच भी सकते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? अगर किसी बंदे को लगता है कि उसको डायबिटीज़ है तो उसकी अलामत क्या है कि उसको एक तो प्यास ज़्यादा लगेगी और यूरिनेशन यानी पेशाब ज़्यादा आएगा, फटीग थकावट हो जाएगी और ब्लड वेन जो आईसाइट वीक होगी। इसके अलावा अगर उसको कोई ज़ख़म वगैरह हो गया है तो वो उसका जल्दी ठीक नहीं हो रहा। अगर आप में ये सिम्टम्स आ रही हैं यानी आपको ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं हो रहा, यूरिनेशन ज़्यादा हो रही है, प्यास ज़्यादा लगती है, थकावट रहती है, आईसाइट वीक हो रही है और इसी तरह आपके गम्स वगैरह से ब्लीडिंग होती है, स्किन वगैरह जी अगर डैमेज हो जाए तो वो ठीक जल्दी ना हो, और पाँव और हाथों में जो है नमनेस यानी जो है झिंझनाहट सी होती है, ठीक है, जिसको आम लोग कहते हैं सुइयाँ चुभ रही होती हैं, ठीक है। इस तरह की अगर आपको सिम्टम्स आ रही हैं तो फिर आप जो है ना अपना टेस्ट करवाएं, अपना शुगर लेवल जो है वो चेक करवाएं, जिससे आप कंफर्म करेंगे आया कि आपको डायबिटीज़ है भी कि नहीं। अगर आपको ये सिम्टम नहीं है और आपको वहम हो रहा है जी मुझे डायबिटीज़ है, तो ऐसा नहीं। तो आपने सारी सिम्टम, अब ये नहीं है कि अगर आपको एक है यानी आपको यूरिनेशन ज़्यादा हो रही है और बाकी फटीग नहीं है, ब्लड विजन नहीं है, वोंड वगैरह जो है वो जल्दी इनहेल हो रहे हैं और नमनेस वगैरह भी नहीं है, तो आप कहें जी मुझे जो है वो शुगर डायबिटीज़ होगी, तो ऐसा नहीं। आपने सारी सिम्टम्स को कंबाइन देखना है, देन फिर जो है ना आप मतलब अपने जो है प्रोफेशनल डॉक्टर से जो है वो रुजू करें। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, इसके नुकसानात क्या क्या और हो सकते हैं अगर आप उसको मैनेज नहीं करते। तो हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, नेफ्रोपैथी से कहते हैं, नर्व डैमेज हो सकती है, न्यूरोपैथी कहते हैं, आपकी आई डैमेज हो सकती है, रेटिनोपैथी, फुट डैमेज यानी अल्सर हो सकता है, एम्पुटेशन मीन्स कोई ज़ख़म हुआ वो ज़ख़म ठीक नहीं होगा, देन फिर क्या होगा वो ज़ख़म बढ़ता जाएगा, फिर आपको वो जो आपका फुट है, टोज़ है या फिंगर है उसको जो है ना रिमूव करना पड़ेगा, सर्जरी करके काटना पड़ेगा। कोग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड डिमेंशिया यानी आपकी जो मेमोरी है वो सही तरह नहीं होगी, मीन्स आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, भूलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, आपकी जो ज़हानत है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर आप अपने शुगर को मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपको ये फर्दर ये मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। देन आ जाएगा हमारे पास मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, कि आप इसको मैनेजमेंट कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो आप अपनी हेल्थी डाइट रहें, फिजिकली एक्टिविटी करें, अपना वेट जो है वो मैनेज करें, यानी अपने आपको मोटापे की तरफ ना लेकर जाएं। और ये आपका बिफोर है कि मीन्स अगर आपको नहीं हुई है, आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में डायबिटीज़ ना हो, तो आप अपने हेल्थी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, अच्छी फूड लें, बाहर की जो खाने वगैरह हैं उनसे परहेज़ करें, ठीक है, जैसा कि हमारे पास फास्ट फूड है, बर्गर शवारमा पिज़्ज़ा वगैरह होते हैं, इनसे कोशिश करें दूर रहें। और दैन फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनसे जो है वो दूर रहें, स्ट्रेस लेवल से भी दूर रहें, ठीक है। मेडिकेशन जो हम मतलब यहाँ पे जो दी जाती है वो मेटामॉर्फिन है, इंजेक्शन में इंसुलिन वगैरह लगाए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। GLP-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है, इंसुलिन थेरेपी है टाइप 1 और टाइप 2 केसेस के लिए। फिर आपने अपना जो ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलरली जो चेक करते रहना, मोनिटर करना है। कुछ लाइफ टिप्स हैं जैसा कि बैलेंस डाइट जो है वो कि अनप्रोसेस्ड फूड, जैसे कि बाहर की जो मैं बता रहा था जो प्रोसेस्ड फूड होती है हमारे पास, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है, अपनी जो है ना 150 मिनट एटलीस्ट, यानी कि 150 मिनट जो है वो 2.5 घंटे बनते हैं एक वीक के अंदर, आपने इतनी एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। अपना वेट को मैनेज करना है, स्ट्रेस लेवल से नहीं, तनाव जो होता है उसको भी आपने जो है ना कम रखना है, और अपना रेगुलर चेकअप वगैरह स्क्रीनिंग वगैरह करवाते रहनी चाहिए। तो इसके अलावा अगर आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक और नंबर दिया हुआ है, आप जो है कांटेक्ट करके अपने डायबिटीज़ जो है उसके मतलब डाइट प्लान जो है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा अपने, क्योंकि ये जो डायबिटीज़ है इसको अपनी डाइट के ज़रिए हम जो है इसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कंट्रोल्स हैं, ठीक है, कुछ मैनेजमेंट हैं। देन आपकी ये जो बीमारी है आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो क्रिएट नहीं करेंगी। अगर आप इसको मैनेज नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है कम पेश 33 मिलियन जो है जो लोग हैं उनको डायबिटीज़ की कंडीशन हो चुकी है, ठीक है, कम पेश हमारे पास जो है ये 3 करोड़ के करीब लोग आ जाते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेशो जो है ना और बढ़ रही है। तो इसलिए इसकी जो वजूहात हैं वो कि हमने डिस्कस की हैं। तो आप अपने जिन लोगों को नहीं है अपने लाइफस्टाइल्स को जो है वो मेंटेन रखें काइंडली, और जो लोग डायबिटीज़ से डायग्नोस हो चुके हैं जिनको है तो वो काइंडली अपनी मैनेजमेंट करें, अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर लें, ताकि आप इसके ज़्यादा
बुरे असरात से बच सकें। शुक्रिया।